वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा पढ़ाई? आपको पता है एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है। 27 तारीख कल हमारा पहला पेपर था और आज हमारा सेकेंड डे है, मतलब 28 अप्रैल है और एसएससी जीडी के पेपर चल ही रहे हैं। लेकिन भाई इस भ्रम में ना रहें कि मैं एनालिसिस लेकर आई हूँ, ये एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक लॉफुल सिटीजन हूँ और लॉ को मानती हूँ। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सेशन को, है ना। और 27 अप्रैल से रिलेटेड ये संभावित पेपर है, ये एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हमारे पास है, रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब पहली बार किसने जीता था? बॉम्बे ने, सौराष्ट्र ने, विदर्भ ने या फिर जम्मू कश्मीर ने? रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है। सबसे पहले किसने जीता था, प्लीज बताइए। रणजी ट्रॉफी सबसे पहले किसने जीता था? तो अगर बात करें हमारी सबसे सफल टीम जो रही है वो कौन सी रही है? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस हमारी सबसे सफल टीम रही है, ये 48 टाइम्स जीती है। रणजी ट्रॉफी कितनी बार जीती है? ये 42 बार, 42 टाइम, है ना। इसके अलावा सौराष्ट्र की बात करें, सौराष्ट्र कहाँ पे है? सौराष्ट्र 2022-23 की विजेता रही है, 2022-23 की ये उप विजेता रही है भाई, विदर्भ है और जम्मू कश्मीर। तो आंसर हमारा पहला नंबर है, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अच्छा सुनिए, ये हमारा आंसर जो रहेगा, अरे यार क्या कर रही हूँ मैं, हाँ हमारा जो आंसर रहेगा 2025-26 की बात हो रही थी। 2026 का जो रणजी ट्रॉफी जीता है वो जम्मू कश्मीर ने जीता है भाई, और 42 बार की सबसे ज़्यादा बार विजेता जो है मुंबई है। सौराष्ट्र 2022-23 में यहाँ पे सेमीफाइनल में थी। और मेरे ख्याल से विदर्भ की बात करें अगर तो 17-18, अगर मैं हाँ सही है, सही 17-18 में, ये 2017-18 में रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। लाइक वाइक करते रहिएगा, सेशन को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब मारिएगा। हमारे पास है एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। अतुल करवाल, एस प्रधान जी, पीयूष आनंद या फिर पंकज सिंह? सारे के सारे लोग आंसर करेंगे और मैं बार बार बता रही हूँ आपको, ये एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं है भाई, है ना। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सारे के सारे लोग बताएंगे। और अगर बात करें हमारे पास एनडीआरएफ के नए महानिदेशक बने हैं पीयूष आनंद, विच वन? तो पीयूष आनंद जी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 28। बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर कौन रही हैं? हु हैज द बिकम ऑफ फर्स्ट वुमेन कमिश्नर ऑफ बीएमसी? अब ये बीएमसी है क्या भाई? बीएमसी है क्या? पहला ऑप्शन हमारे पास अश्विनी भिड़े, सोमा मंडल, भूषण गगरानी या फिर रीता बसी से। भाई बढ़िया क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। और अगर बात करें ये हमारे बीएमसी क्या है, बीएमसी का अगर फुल फॉर्म पता हो तो बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा भाई, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन नहीं है भाई बीएमसी। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन रहेंगी? तो हमारी रहेंगी सिफर चेन्नई, भूषण गगरानी जी, है ना, भूषण गगरानी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? भाई ये क्वेश्चन कल भी आया, मतलब ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया है, मैं ऐसा नहीं करी हुई, एनालिसिस में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन आया है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? साध्वी निरंजन ज्योति, हंसराज अहीर साहब, रेखा शर्मा मैडम या फिर हमारे पास है भगवान लाल साहनी जी? तो भाई हमारे पास एनसीबीसी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? बी फॉर बॉम्बे, हंसराज अहीर जी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थैंक यू। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइएगा, सुनिए, राष्ट्रीय यहाँ पे क्या है? अध्यक्ष, पहले ये अध्यक्ष थे। एक चीज और आता है यहाँ पे ईयर नहीं पूछा। ईयर अगर पूछा होता, ईयर कि 2025 का 26 का कौन था, तो फिर यहाँ पे चेंज हो जाता। बट अगर हम 2026 का राइट नाउ, मतलब 28 अप्रैल की बात करें, 28 अप्रैल 2026 की, तो करंट में ये है हमारी। बट यहाँ पे पूछा नहीं कि अध्यक्ष कौन है, तो आप हंसराम गंगाराम अहीर कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे ईयर दिया होता कि 2026 के पहले कौन था, तो 2025 में ये थी हंसराम गंगाराम अहीर। हालांकि बेसिकली अगर हम बात करें रिसेंट की क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो इस वजह से कह सकते हैं हंसराम गंगाराम अहीर। बट हमारी जो आंसर हो जाएंगी वो रहेगी साध्वी निरंजन ज्योति, ए फॉर एप्पल, है ना। बस यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा लोचा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? पुष्प कमल दहल, रवि लिम्बाचे, शेर बहादुर देवबा या फिर हमारे पास केपी शर्मा ओली? भाई ये क्वेश्चन बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए केपी ओली की बात करें, ये पुराने फॉर्मर पीएम है। फॉर्मर पीएम कहाँ के भाई? नेपाल के, एमपी के नहीं, इंडिया के नहीं है। फॉर्मर पीएम ऑफ नेपाल थे, है ना, केपी शर्मा ओली। अभी के करंट जो है पुष्प कमल दहल, ये काफ़ी चर्चा में भी है भाई। क्यों? क्योंकि किसी केस में फंस गए थे तो उन्होंने क्या किया कि भाई मैं ही इस्तीफा दे देता हूँ, रिजाइन उन्होंने मार दिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डेंटल कमीशन, डॉक्टर नवीन शाह, डॉक्टर आरके वत्स, दिव्येंदु मजूमदार या फिर नन? सारे के सारे लोग आंसर करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। और इसके अलावा ये एनालिसिस नहीं है, मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ। हाँ सुनिए, लाइक कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार देना है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और मैंने कहीं लिखा भी नहीं कि भाई एनालिसिस सही है ना, बिल्कुल एनालिसिस नहीं है, थैंक यू।
आगे बढ़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारा आंसर हो जाएगा मजूमदार साहब। कौन हो जाएंगे, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के मंजन से, याद रखिएगा हमारे दंत चिकित्सा मतलब मंजन से मजूमदार है, थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा अच्छे से, मतलब थोड़ा को रिलेट करके याद रखने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ेंगे, मुस्तफा खामेनेई किस देश के सर्वोच्च नेता बने हैं, इराक है, सऊदी अरेबिया है, कतर या फिर ईरान। अभी पता है खानेबी की बात करें तो भाई अली खानेबी जो हमारे पास मुस्तफा, ये ईरान के हमारे बने हैं ना, ईरान के, ठीक है, ईरान के बने हैं। और अली खामेनेई के बाद अली खामेनेई की डेथ होगी, उसके बाद उनके बेटे बैठे मुस्तफा खामेनेई, क्या यार खामेनेई, ठीक है, आंसर डी फॉर दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिल्ली के वर्तमान एलजी कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है भाई, क्योंकि दिल्ली हमारा यूटी है, दिल्ली क्या है, यूटी। अनिल बैंजल है, नवीन जंग है, मनोज सिन्हा जी या फिर विनय कुमार सक्सेना। भाई बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए बता दीजिए फटाफट बता दीजिए। सॉरी, अब मनोज सिन्हा जी की बात में देखिए, JNK के हैं, कहाँ के वो हैं गवर्नर हैं, तो हमारे ये जम्मू एंड कश्मीर के हैं। आंसर हमारे विनय कुमार सक्सेना हो जाएंगे भाई, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। और सारे लोगों से गुजारिश है भाई लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। विक्रम दोरईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, विक्रम दोरईस्वामी। इन विच कंट्री हैज विक्रम दोरईस्वामी बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर, USA, जापान, फ्रांस या फिर UK, मतलब ब्रिटेन। सारे के सारे लोग बताएंगे। अब विक्रम दोरईस्वामी है, विक्रम दोरईस्वामी, दोरई है ना, कौन दोगले थे भाई, दोगले कौन थे, हालांकि अमेरिका भी दोगले ही है बट हमारे पुराने हिस्ट्री में जाएंगे तो कौन थे, तो पहले जो दोगला था वो था ब्रिटेन, ठीक है, तो याद रखिएगा विक्रम दोरईस्वामी से याद रखिएगा, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। बहुत शुक्रिया एवरीवन, सारे लोगों से गुजारिश है, चैनल को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मारिएगा। आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 27 अप्रैल का जैसा पेपर था सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन है ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और ये 28 अप्रैल से एलिजिबल है 2026 से। आगे बढ़ेंगे, जोस एंटोनियो कास्टेरिस्क किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, जोस एंटोनियो कास्टेरिस्क has recently appointed as the president of which country, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, चिली या फिर पेरू। सारे के सारे लोग बताएंगे भाई क्या आंसर होगा हमारा, क्या उत्तर होगा हमारा, प्लीज जान दो। और आई रियली नीड द लाइक फ्रॉम ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर, तो सारे लोगों से गुजारिश है कि भाई लाइक वाइक करते रहा करो, है ना। जोस एंटोनियो कास्टेरिस्ट कहाँ के हैं भाई, ये हमारे जोस एंटोनियो, जोस किसमें आता है, जब मिर्ची खा लेते हैं, जब मिर्ची खा लेते हैं तो क्या आता है, जोस आता है ना, मम्मी पानी। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सी फॉर चिल्ली, ठीक है ना, सी फॉर चिली हो जाएगा, याद रखिएगा, सी फॉर चिली हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। कानून सचिव कौन है, भारत की पहली महिला कानून सचिव, पहली लॉ मिनिस्टर। अब देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम तो आता है कानून मंत्री के रूप में, लेकिन कानून सचिव कौन है यहाँ पे, लॉ सेक्रेटरी, फर्स्ट वुमन लॉ सेक्रेटरी कौन है, इंदु मल्होत्रा जी, अनु कुमार मेंदिरेता, रीता वशिष्ठ या फिर नन। सारे के सारे लोग बताएंगे, पहली बात हो रही, पहली। अब अगर इंदु मल्होत्रा की बात करें, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट की जज बनी भाई, 80 की जज बनी थी, याद रखना, ये 80 की जज बनी है, सुप्रीम कोर्ट की ये पहली महिला है जो कि डायरेक्ट एडवोकेट थी। एडवोकेट के बाद क्या था, ये डायरेक्ट क्या बनी है, जज, तो सीधे डायरेक्ट जज बनी है, एडवोकेट से डायरेक्ट जज बनी है। अनु कुमार मेंदिरेता, रीता वशिष्ठ या फिर नन। सारे के सारे लोग बताएंगे, हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्या, अनु कुमार मेंदिरेता, ये मैडम है, याद रखिएगा, भारत की पहली महिला। अनु कुमार से याद वो मत करिएगा कि भाई आदमी है, ये औरत है, ठीक है। और जिनने लाइक नहीं किया भाई लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना, सब्सक्राइब मार देना। और सुनिए, मैं SSC अभी पूरा PYQs करवा रही हूँ, SSC से रिलेटेड सीजर वगैरह से, तो प्लीज़ आप जरूर जुड़िएगा, है ना, सेशन में। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। 1 अप्रैल 2026 से थल सेना के उप प्रमुख कौन होंगे, हु विल बी द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम अप्रैल 1, 2026। मनोज पांडे है, उपेंद्र द्विवेदी हैं, MV सुचिंद्र कुमार या फिर नन। तो 1 अप्रैल 2026 है भाई, अभी चेंज हुए हमारे पास ना, थल सेना के उप प्रमुख कौन होंगे, हमारा आंसर क्या रहेंगे, तो हमारे आंसर देखिए, मनोज पांडे जी की बात करें तो आर्मी से हैं, ये हमारे पास आर्मी से हैं, ये आर्मी चीफ है ना, आर्मी चीफ है, ये उप प्रमुख नहीं है भाई, आर्मी चीफ है। हमारे जो आंसर हो जाएंगे MV सुचिंद्र कुमार इज द राइट उत्तर हियर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बहुत शुक्रिया, लाइक करते चलना है, शेयर कर देना, सब्सक्राइब मारना है। आगे बढ़ेंगे, गेल की बात हो रही है, गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, हु इज द चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल। गेल कौन है भाई, गेल जैसे भेल है वैसे गेल है। हमारे पास है संदीप कुमार गुप्ता जी, मनोज जैन जी, BC त्रिपाठी या फिर शशि शंकर जी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताओ जरा, सारे के सारे लोग बताएंगे। अब अगर हम बात करें, देखिए हमारे ONGC के प्रमुख है शशि शंकर जी, ये हमारे पास ONGC के हमारे क्या है, ये ONGC के हेड हैं। BC त्रिपाठी अगर याद आ रहा हो तो बताइएगा, हमारा आंसर जो रहेंगे वो रहेगा संदीप कुमार गुप्ता साहब, ये हमारे फॉर्मर थे, ये फॉर्मर हैं, फॉर्मर गेल के वो है MD है, फॉर्मर गेल MD हैं, मैंने ऐसे नॉर्मल लिख दिया है ना, ठीक है। बहुत शुक्रिया एवरीवन, सारे लोगों से गुजारिश है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये एनालिसिस भाई बिल्कुल नहीं है, एनालिसिस नहीं है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पेपर है, जो कि 28 अप्रैल से एलिजिबल हो सकता है ना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बाकी आप लोग होशियार हैं।
नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक किसे बनाया गया है? हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट्स एट नेवल हेडक्वार्टर? आर हरि कुमार, दिनेश त्रिपाठी, संजय जसजीत सिंह जी या फिर नन ऑफ द अबव? नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक किसे बनाया गया है? प्लीज बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बता दीजिए। एनीवन वांट वाटर? आई कैन गिव यू। थैंक यू। अब हमारे बात करें डीजी ऑफ नेवल क्या बोलते हैं आर्मामेंट्स, हमारे हो जाएंगे आर हरि कुमार है, दिनेश त्रिपाठी, संजय जसजीत सिंह। विच वन? तो मुझे लगता है कि दिनेश त्रिपाठी साहब हैं। दिनेश त्रिपाठी जी आंसर जो रहेंगे वो रहेंगे बी फॉर बॉम्बे, दिनेश त्रिपाठी साहब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रमंडल खेलों की बात हो रही है। कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन है? हु इज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमन सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन? पेट्रिशिया स्कॉटलैंड है, लुइस मुसीकी बाबो, सरली बोचवे या फिर नगोजी ओकांजो इवेला? प्लीज आंसर सारे के सारे लोग बताएंगे भाई क्या आंसर हो जाएगा। और ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए नगोजी की बात करें, नगोजी ओकांजो इवेला की बात करें, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है। वर्ल्ड हेल्थ नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये महिला महानिदेशक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। अब हमारा क्या पूछा है? कॉमनवेल्थ की। अब तीन ऑप्शन बचे, पेट्रिशिया स्कॉटलैंड, लुइस मुसीकी बाबो, सरली बोचवे। आंसर जो रहेगा भाई वो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सरली बोचवे इज द राइट उत्तर हियर। सरली है ना, बोचवे है ना, क्योंकि गरीबी है, काफ़ी गरीबी है साउथ अफ्रीका में, तो ऐसा याद रख लीजिएगा, है ना। सरली बोचवे इज द राइट उत्तर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के नए अध्यक्ष, मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको बताना है। प्रीति मैडम है, मनोज सोनी है, अरविंद सक्सेना जी, प्रदीप कुमार जोशी। अब मुझे ये क्वेश्चन का आंसर ना आप लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहिए, क्योंकि मैंने अभी 27 का जो PDF दिया था, 27 का जो वीडियो दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था यूपीएससी वाला। बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था 2026। इटली है, जर्मनी है, कनाडा है, जापान है। सारे लोग बताओ भाई, बताओ। अब देखिए हमारे पास 2024 वाला कहाँ पे हुआ था? तो 2024 वाला हुआ था भाई इटली में, 2024 वाला हुआ था इटली में। जर्मनी में कब हुआ था? जर्मनी में 2022 वाला हुआ था। जर्मनी में भी याद रखिएगा 2025 वाला। कनाडा में होने वाला है, तो कनाडा इज द राइट उत्तर हियर। 2026 वाला। जापान का कौन सा था? हिरोशिमा नागासाकी आपको पता है, हिरोशिमा में हुआ था, ये हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में। और कब हुआ था? तो 2020 बताइए जरा प्लीज। 2023 में, 2023 में। ठीक है। सुनिए, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ये एनालिसिस नहीं है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है WEF की बात करें, 2026 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? विश्व आर्थिक मंच की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वेयर वाज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस 2026 ऑर्गेनाइज? दावोस में हुआ था, जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। अच्छा क्वेश्चन है भाई। WEF की 2026 की बैठक कहाँ हुई थी? अब देखिए, अगर पेरिस की बात करें, यूनेस्को का, ये हमारा क्या है, यूनेस्को का, पेरिस में हमारे पास यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में क्या है भाई? न्यूयॉर्क में UN है, यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। दावोस और जेनेवा। भाई जेनेवा की बात करें तो जेनेवा में तो बहुत सारा है, आंसर हमारा दावोस इज द राइट उत्तर हियर। A फॉर एप्पल, दावोस इज द राइट उत्तर हियर। ठीक है। और दावोस कहाँ पे? दावोस भाई बड़ी ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री में है, स्विट्जरलैंड में है ना, दावोस स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 44। आज मैं 85 क्वेश्चन लेके आई हूँ, अगर आपको चाहिए तो बाकी क्वेश्चन में लेके आऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास 50 क्वेश्चन है टोटल। ब्रिक्स 2026 की पहली महिला शेरपा बैठक किस शहर में हुई थी? मॉस्को हुई थी, कजान है, जोहान्सबर्ग, न्यू दिल्ली। ब्रिक्स की बात हो रही है, ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स की बात हो रही है। ब्रिक्स का हमारा क्या आंसर हो जाएगा भाई? अरे भाई साहब कहाँ पे हुआ था बताओ जरा जल्दी से। इंडिया में तो नहीं हुआ था यार, 2026 की बात है, इंडिया में नहीं हुआ था। इंडिया में होता तो हल्ला होता, आपको पता होता, मुझे पता होता। हमारे पास क्या है? हमारे पास हो जाएगा कजान। कजान कहाँ की कजान कहाँ का सिटी है? तो कजान हमारा रसिया का सिटी है, रसिया है ना, रसिया गए थे हम, है ना, ब्रिक्स के लिए हम कहाँ गए थे? रसिया। 2026 में बैठक हुई थी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पहला वैश्विक बिग कैट सम्मेलन कहाँ पे हुआ? इन विच कंट्री विल बी द फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड? केन्या है, साउथ अफ्रीका, इंडिया, थाईलैंड। भाई बिग कैट अलायंस आपको पता है, बिग कैट अलायंस, अब बताइए जरा कहाँ हो जाएगा हमारा आंसर? देखिए बिग कैट अलायंस हमारा इंडिया में होने वाला है, तो हमारा बिग कैट अलायंस जो हमारे पास होने वाला है वो पहला वैश्विक जो रहेगा ये रहेगा सी फॉर चेन्नई, मतलब भारत में। और भारत में कहाँ होने वाला है बताओ जरा, भारत में किसी को पता है भारत में कहाँ होने वाला है? एनीवन हैव एनी आइडिया? दोस्तों ये एनालिसिस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे SSC ने हाथ बांध दिए हैं अब, तो बिल्कुल ये एनालिसिस नहीं है, बस ये आप ऐसे हम क्वेश्चन ला रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि पेपर में आ सकते हैं या फिर आज से एलिजिबल है, क्योंकि आज 28 तारीख है ना, और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर अभी होने वाला है या फिर हो रहा होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? इन विच कंट्री वाज द 39th अफ्रीकन यूनियन समिट हेल्ड?
इथियोपिया है, मिस्र है, नाइजीरिया है या फिर साउथ अफ्रीका? प्लीज बताइए क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। सारे लोगों से गुजारिश है कि भाई लाइक वाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मारिएगा। 39 अफ्रीकी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? इथियोपिया है, इजिप्ट है, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका। भाई ये भी बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। हमारा आंसर जो रहेगा, हमारा जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? देखिए साउथ अफ्रीका की बात है। साउथ अफ्रीका देखो हमारा ब्रिक्स कंट्री का एक मेंबर तो है, आपको पता है ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है, BRICS है ना। इंडिया भी है। नाइजीरिया की बात करें, नाइजीरिया भाई क्या है? नाइजीरिया तो मेरे ख्याल से नाइजीरिया अफ्रीका का एक अच्छा खासा कंट्री है, जैसे हमारे यहाँ न्यू दिल्ली वैसे नाइजीरिया है। हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा इथियोपिया। इथियोपिया इज द राइट उत्तर हियर। 39th अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो हुआ है इथियोपिया में। विच कंट्री वाज द 39th अफ्रीकन यूनियन समिट हेल्ड? तो इथियोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 47। ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? दूसरा नंबर का, सेकंड नंबर का। कोलंबो है, न्यू दिल्ली है, बैंकॉक या फिर टोक्यो? द सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट विल बी हेल्ड इन विच सिटी? सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे होगा? पहला ऑप्शन हमारे पास श्रीलंका है, दूसरा है हमारे पास न्यू दिल्ली, तीसरा हमारे पास बैंकॉक है, चौथा ऑप्शन जापान है। देखो चारों ये हमारे पास आंसर जो रहेगा वो रहेगा न्यू दिल्ली में। दूसरे नंबर का जो बौद्ध शिखर सम्मेलन होने वाला है वो भाई होने वाला है नई दिल्ली में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत EU मतलब हमारे पास क्या है? यूरोपीय यूनियन है, सॉरी हाँ यूरोपीय यूनियन है। शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? वेयर वॉज द इंडिया EU समिट हेल्ड इन? ब्रुसेल्स में हुआ था, नई दिल्ली में, पेरिस में या फिर रोम में? थोड़ा मैंने जल्दी क्वेश्चन करवाए हैं। यूरोपीय संघ की बात हो रही है, यूरोपीय यूनियन की बात हो रही है। और अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ पे है? चलो बताओ जरा, ब्रुसेल्स कहाँ पे है? और आपको पता है फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और रोम कहाँ पे है? रोम बताइए जरा। और रोम किसका राजधानी, रोम किसका कैपिटल है? रोम इटली का कैपिटल है। ये खाने वाला इटली नहीं है, इटली का कैपिटल है, ठीक है, याद रखिएगा। न्यू दिल्ली का तो पता है आपको। आगे बढ़ेंगे। अच्छा हाँ सुनिए, सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मारिएगा। मतलब मैं मेहनत करूंगी और ये एनालिसिस बिल्कुल नहीं है भाई, ये बिल्कुल हमारा जेन्युइन मतलब हमारे क्वेश्चंस हैं, है ना, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 कहाँ पे हुआ था? इन विच सिटी वॉज द भारत बोधन AI कॉन्फ्रेंस 2026 ऑर्गेनाइज्ड? बेंगलुरु है, हैदराबाद है, मुंबई है, गुरुग्राम है? बताइए प्लीज कहाँ हो जाएगा? हमारे पास है बोधन AI की बात हो रही, AI की बात हो रही है। अब देखिए बेंगलुरु को हम IT हब कहते हैं, बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं? IT हब इंडिया का, या फिर हम कहते हैं सॉरी यार IT हब, या फिर हम कहते हैं कि IT कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं? IT कैपिटल ऑफ इंडिया, बेंगलुरु को कहते हैं। हैदराबाद को क्या कहते हैं? हैदराबाद को तो यहाँ पे AI हब बनाया गया भाई, ये बिल्कुल सही है। और यहीं पे बोधन AI समिट होगा। मुंबई की बात करें तो देखिए मुंबई हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है। मुंबई क्या है? हमारी फाइनेंशियल कैपिटल। भाई सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ से आता है, फाइनेंशियल कैपिटल है। और गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम क्या है? गुरुग्राम इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये क्या है? हेडक्वार्टर है। यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है भाई, इनसे भी पूछ सकता है ना। अलायंस हेडक्वार्टर HQ लिख दे तो डायरेक्ट, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बस हमारा लास्ट है। गल्फ फूड किस शहर में आयोजित किया जाएगा 2026? इन विच सिटी विल बी गल्फ फूड 2026 भी है? दुबई है, दोहा है, रियाद या फिर अबू धाबी? बताइए भाई गल्फ फूड कहाँ पे है? गल्फ फूड कहाँ पे? अब अगर बात करें देखिए कतर का दोहा है। कतर की कैपिटल क्या? दोहा की कैपिटल क्या है? कतर है। रियाद कहाँ का है? रियाद बताइए जरा, रियाद किधर का है? रियाद हमारा सऊदी अरेबिया का है। और अबू धाबी सऊदी अरब लिख देती हूँ बस। अब भाई हमारे पास UAE की है, UAE है ना, UAE ये हमारा क्या है? तो UAE का कैपिटल है। तो आंसर हमारा गल्फ फूड जो है, गल्फ फूड हमारा दुबई में होगा भाई, दुबई में होगा, ठीक है। तो बस आज का सेशन इतना ही था दोस्तों। सारे लोगों से अच्छा कुछ क्वेश्चन मैंने और रखे हैं, क्या मैं और करवा दूँ क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्लास में मैं ले लूँगी, है ना। तो आज का सेशन बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। ये एनालिसिस बिल्कुल नहीं है और आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा डेली, है ना। थैंक यू सो मच। जब तक पेपर होते हैं SSC GD के, और इसके अलावा बाकी भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाती रहूँगी। सो या थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लाइक ठोक दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार देना है। और हाँ सुनिए, थोड़ा सा शांति वांति बनाए रखें, है ना, कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, बहुत शुक्रिया, टेक केयर, बहुत शुक्रिया। चलो थैंक यू सो मच।